पढ़ने वाले हैं चैप्टर दूसरा। आज कौन सी क्लास है? चौथा दिन है आज इस चैप्टर को पढ़ते हुए, है ना, चौथा दिन। तो आज हम इसमें ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सा प्रश्न पेपर में, यानी जो भी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं सब उन्हीं को पढ़ना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि कोई ना कोई सवाल है कि नहीं है। देखा ना सभी लोगों ने? नहीं देखा? किताब में देखा ना? हर किताब प्रश्न के आगे क्या पढ़ा हुआ है? सन पढ़ा हुआ कि किस सन में आया है। ठीक है, तो पहला सवाल है, कर रहा है एक संख्या के अंकों को जोड़ संख्या से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा भाज्य होगी, यानी किससे कटेगी। कोई भी कह रहा है दो अंकों की संख्या है, या कोई भी 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की, तो किससे कटेगी? तो हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं उदाहरण के लिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2 अंकों की? 10। क्या होती है? 10। अब 10 के अंक कौन कौन है? 1 और 0, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1। अब 10 में 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 9। अब 9 किससे कटेगा? विकल्प में दिया है 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? 5 से कटेगा? 9 से कटेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर कि 9 से सब ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 तो दिया नहीं विकल्प में, नहीं 3 आंसर आ जाता। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा गुणनफल 15 है। क्या कह रहा है? अगर हम 2 संख्याओं को जोड़ें तो कितना होगा? 8, और उनका अगर हम गुणा करें तो कितना होना चाहिए? 15। तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग। तो मैंने व्युत्क्रमों के योग का फार्मूला लिखाया था। क्या होता है व्युत्क्रमों के योग का फार्मूला? व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? योगफल बटे गुणनफल। यही होता ना फार्मूला, योगफल गुणे गुणनफल। तो योग जैसे आप समझ लो, पहले ये कहाँ से आया? जैसे मान लो इनका उल्टा करेंगे तो एक धन ए और एक धन बी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? ए गुणे बी। ए का भाग दोगे तो बी आ जाएगा, बी का भाग दोगे तो ए आ जाएगा। तो ऊपर लिखा है ए धन बी कि नहीं लिखा, और नीचे क्या लिखा है? ए गुणे बी। तो इस तरह फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप जल्दी कर पाओगे। तो योगफल कितना दिया गया है? 8, और गुणनफल कितना दिया गया है? 15। 8 बटे 15। ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। कि कटेगा? तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नंबर सही होगा? ए नंबर का। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है। समझ में आ रहा है? अन्ना समझ में आए तो क्या करना है? पूछ लेना है। तीसरा प्रश्न है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य होगी। अब 8 से विभाज्यता का नियम अगर आपको पता होगा तो बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है 4 या इससे अधिक है, 4 या 4 अंकों से अधिक है, यानी कह रहा है 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, 7 अंक की हो, 8 अंक की हो, तो वह 8 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी बताओ? पहला विकल्प कि संख्या सम होना चाहिए तो 8 से कट जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। फिर अंतिम अंक 8 से भाग हो, ये भी गलत है। 2 अंकों से बनी संख्या कि 3 अंकों, क्या होता है 8 का नियम? हाँ बताओ। हाँ सही कह रहे हो। तो यही देखो लिखा है अंतिम 3 अंकों की जो संख्या है वो किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से अगर विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए विभाज्यता के नियम क्या करवाए गए हैं? याद। सभी को याद है कि भूल गए? याद है। चौथा प्रश्न है, एक संख्या के अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो उसका परिणाम, सेम वही सवाल है। ये कैसा है? पहला वाला सवाल। तो क्या आंसर आएगा? 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं करते। 5वां सवाल, -1 को -1 से, -1 को -1 से कितनी बार गुणा करना है?
100 बार अगर गुणा करें, कितनी बार? 100 बार गुणा करें तो करा कितना आएगा? तो ये बताओ 100 क्या सम की विषम? सम। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस कहे में आएगा? प्लस में। अगर ये विषम होता तो कहे में आता? माइनस में। घटाने में नहीं, माइनस बोलेंगे। सम है तो क्या बोलेंगे? प्लस में आएगा। और माइनस होता तो कहे में आता? घटाने में। अब ये 1 है तो प्लस का 1 आएगा, यानी 1 देखो किस में लिखा है? प्लस का 1 मतलब 1 ए नंबर में। कौन सा? ए नंबर का सही होगा। इसके बाद ये 5वां सवाल है, चौथा एक जैसा है। 6वां सवाल, 6वां सवाल है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल। तो ये तो सभी से बन गया होगा, हमें डायरेक्ट क्या कर देना है? भाग दे देना है। क्या करना है? भाग। ये खेल मत खेलो। तो 76,076 में भाग देना है, तो भाग दे दो। तो 13 से भाग देंगे, 13 पचे 13 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 पचे 65 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 उतारा लिया 0 का। 13 अट्ठे 104। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 उतारा लिया 7 का। 13 पचे 65, 2 आया उतारा लिया 13 दूनी, शेषफल कितना आया? 0 आया, है ना। तो भागफल कितना आ गया? 5,852। किसमें? 5,852। बी नंबर का विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद देखेंगे 6 के बाद 7वां सवाल। कौन सा? 7वां सवाल। 7वां सवाल कह रहा है 5 अंकों की छोटी संख्या जो 75 से विभाजित हो। ये भर शायद भर हो गए थे क्या सवाल कुछ, है ना? चलो देख लो पूरा। 5 अंकों की संख्या है तो 5 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है ना, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? बताओ कितने जीरो? 4 जीरो। कह रहा 75 से विभाजित है तो 75 से क्या करना है? भाग दे दो। तो 75 एक काम 75, घटाएंगे तो कितना बचेगा? उतारा लिया 0 का। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। 75 दूनी 150, ज़्यादा कम नहीं हो गया? 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। तो कितना आएगा? 225। घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। उतारा लिया फिर से कितनी बार? 3 बार। तो घटाएंगे कितना बचेगा? 25। अब ये छोटी संख्या कह रहा है ना, अगर बड़ी संख्या हाँ यहाँ क्या आएगा? 225। देखो इधर यहाँ छोटी संख्या कह रहा है ना, तो अगर बड़ी संख्या कहता ना तो डायरेक्ट जो शेषफल बचता उसको क्या करते? घटा देते। क्या करते? घटा देते। लेकिन छोटी संख्या कह रहा तो पहले हमने जिससे भाग दिया उसमें शेषफल घटा देंगे। शेषफल कितना आया था? 25। 25 घटाते कितना बचा? 50। अब 50 को इसमें जोड़ देना है। 5 अंकों की छोटी संख्या यानी 10,000 में हमने 50 क्या करना है? जोड़ देना। तो कितना बचेगा? 10,050 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में? इसके बाद 8वां सवाल। कौन सा? समझ में आया कि नहीं आया? 8वां के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या है। यानी इसमें कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, पहले उनको जोड़ना है। फिर कह रहा है कि कितना दिया है? 1 लाख कि 10 लाख? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख। ठीक है, 10 लाख प्राप्त हो के योग को घटाने पर, यानी वो संख्या ढूंढना। तो सभी को क्या करना है? जोड़ देना। तो जोड़ दो। पहले जोड़ वाले को कह रहा है जिसको, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 89 है, कितना है? 8,93,645। 8,93,645। दूसरी संख्या है 6,35,489। 6,35,489। इनको क्या करना है? जोड़ देना है। 9 5 14,
8 4 12 1, 6 4 10 1, 5 3 8 1, 9 3, 8 6 14 1, 15। अब इसमें इसको क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। किसको घटाना है? 10 लाख को। 15 लाख है तो 10 लाख क्या करना है? घटा देना है। घटा दो तो कितना बचेगा? 4 3 1 9 2, यानी 5,29,134 बचेगा। आ समझ में? पहले दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। फिर इसको क्या करना है? घटाना। तो कितना बचेगा? 5,29,134। किस में दिया है? डी नंबर। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 9वां सवाल। कौन सा? 9वां सवाल। 9वां सवाल कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कह रहा है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं पहले लिखना है। क्या लिखना है? अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? फिर 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 17 होती है। 15 1 2 3 4 5 6 7। 17 के बाद 19 के बाद 23। ठीक है। अब इसमें कह रहा इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2 और 5 तो नहीं है। क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 5। तो कितना होता है? 5 दूनी 10। तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 5 है, क्या है? 5 है और कोई एक सम संख्या है, कोई भी सम संख्या, तो चाहे जितना बड़ा गुणा दिया हो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आया समझ में? अगर सम संख्या नहीं है तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अगर 5 दिया है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, तो हमेशा कितना आएगा? 5। 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर सम संख्या है और 5 है तो क्या आएगा? 0 आएगा। 10वां। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? बी नंबर। डी है? हाँ, डी नंबर है, बी नंबर नहीं है। इसके बाद 10वां सवाल। 10वां सवाल कह रहा है 3207 गुणे 12। 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13। 17 गुणे 13 करा इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई मैंने कहा था ना, इकाई का गुणा करना है, बाकी से कोई मतलब है नहीं है। तो इसका गुणा करोगे 7 या 21। 21 में 2 अंक है तो 2 से मतलब नहीं, किससे मतलब है? 1 से। 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 1 काम 2, ये तो अकेले हैं। फिर इसमें गुणा करोगे तो 2 सत्ते 14। 14 का इकाई अंक क्या है? 4। हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर। इसके बाद 11 प्रश्न करा 2 संख्याओं का योग इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? यानी प्रश्न कह रहा है कि यदि हम 2 संख्याओं को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 23 45 60। ठीक है। अब कह रहा है जो बड़ी संख्या है वह इससे बड़ी है। किससे बड़ी है? 10,010 अधिक है जो एक संख्या है। यानी अगर हम इसकी बात करें, ये जो है वो दूसरी से 10,010 क्या है? बड़ी है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए कि छोटी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या ज्ञात करना है।
बड़ी संख्या यानी ए, ठीक है। तो हम इसमें 10,000 क्या करेंगे, घटा देंगे। 10,000 10 क्या करना है, घटा देना। या अगर कहो कि ये ए का मान आएगा, किसका मान आएगा, ए का, क्योंकि जो एक संख्या है वो दूसरी से बड़ी है, तो हमने इसको जोड़ दिया, तो इसको इसमें क्या करना है, घटा देना है। तो घटा दो, तो 23 4 5 6 0 में 10,000 10 घटाना है। 10,000 10 घटा दिया, तो 0 5 5 4 2 2, ठीक है। अब इसमें 2 का क्या करना है, भाग कर दो। तो 2 का जब भाग कर दिया तो 2 का हमने भाग कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये कितने हो, 2 अंक है ना, 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं तो 2 का भाग करेंगे। 3 संख्याएं होती तो 2 का भाग कर दो। 2 एक काम 2 एक काम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, कितना आया, ये आ गया ना। अब ये छोटी संख्या है, कौन सी संख्या है, छोटी। और हमें क्या निकालना है, बड़ी। तो जो हमने घटाया था उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, तो 5 7 1 2 2 2 1, ये आ जाएगा आंसर 1,22,285। कौन सा, बी नंबर। इसका दूसरा तरीका देख लो कैसे करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यही तरीका सबसे अच्छा होगा आपके लिए। दूसरा तरीका कहीं आपको कठिन ना लगने लगे, क्या ना लगने लगे, कठिन ना लगने लगे। मान लो इसी में 2 का भाग दे दे, तो 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 सत्ते 14, वो नहीं आएगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, फिर वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जितना दिया उसको क्या करना है, घटा देना है। 2 का क्या करना है, भाग, फिर उसी को जोड़ देना है। इसके बाद 12वां सवाल, कौन सा सवाल, 12वां सवाल। समझ में आया कि नहीं आया, 12वां सवाल प्रश्न कह रहा है, 12वां है, अंतिम जन्मदिन पर इतने इतने छात्रों को पार्टी देता है, इसके लिए उसके पास बिस्कुट के 4 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे, 4 डिब्बे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। कितने बिस्कुट हैं, 8। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या करता। अब देखो, एक डिब्बा में अगर वो लेता है तो कितने बिस्कुट निकलते हैं, 8 बिस्कुट। कितने, 8 बिस्कुट, ठीक है। और कितने डिब्बे खरीदता है, 4 डिब्बे। तो कुल बिस्कुट कितने हो गए, 4 गुणे 8 हो गए। अब इसमें गुणनफल तो विकल्प में दिया नहीं, तो हम विकल्प के अनुसार हल करेंगे। तो अब करा कितने बिस्कुट शेष बच, कितने लोगों को बांटना है, 28 लोगों को। तो 4 गुणे 8 बिस्कुट है, 28 लोगों को बांट देगा, तभी तो शेष बचेंगे। तो ये नंबर, ये जैसा यहाँ लिखा है उसी तरह जिसमें लिखा होगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ कौन सा विकल्प सही है, डी नंबर का विकल्प सही है। ये सवाल एक बार हो चुके हैं लगता है, नहीं हुए, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हो गए। नहीं, उसमें प्लस लगा है, प्लस है, माइनस देखना, माइनस देखो किस में है, डी नंबर में, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि संख्या निम्न में से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, तो किससे विभाज्य है, देखो अब ये संख्या लिखी है 95 95 95। कितनी बार, 95 95 95। तो विकल्प नंबर है हमारे पास 47, दूसरा विकल्प है 17, तीसरा विकल्प है 19, चौथा विकल्प है 37। देखो इधर, तो जब इस प्रकार से 2-2 अंक लिखे हों, ठीक है, कितने अंक लिखे हों, 2-2 अंक वही लिखे हों,
तो हमेशा वह संख्या 37 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 37 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखो इधर, तो जब वही संख्या ना 95, फिर से 95 आ गया, फिर से 95 आ गया, तो चाहे 6 बार लिखा हो और चाहे 12 बार लिखा हो, चाहे 18 बार लिखा हो, अगर इस तरह से लिखे हैं तो चाहे 6 अंक लिखे हो, चाहे 12 अंक लिखे हो, चाहे 18 अंक लिखे हैं, तो वह संख्या 37 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये किससे कटेगी? 37 से कटेगी। 19 से कटेगी नहीं, 17 से कटेगी नहीं, 47 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर का, कौन सा? 14 नंबर का, तो एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हैं, तो कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं बताओ? देखो, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में कितनी कारें खड़ी होती हैं? 420 कारें। कितनी? 420 कारें। और कितनी लाइनें बनी हैं? 14 लाइनें। पंक्ति, लाइन माने होता है पंक्ति, तो एक में इतनी बनती हैं, तो 14 में क्या बनेंगी? कम की ज़्यादा? ज़्यादा। जैसे कह दें कि एक फट्टी में तुम लोग 10 बच्चे बैठे हो, तो दूसरी फट्टी में कितने बैठोगे? 10 ही बैठोगे, तो ज़्यादा हो जाओगे कि कम? 10 दूनी 20। और कह दें तीसरे में भी उतना ही बैठे, तो किसका गुणा करेंगे? 3 का। 4 फट्टियाँ हैं तो कितने का? 4 का। तो इसमें कितनी लाइनें हैं? 14। तो किसका गुणा करेंगे? 14 का। तो 14 का 14 में 0 का गुणा करोगे 0। 14 दूनी हासिल 2। 14 चौको 56 2। कितनी कारें बनेंगी? हाँ, 5880। कौन सा विकल्प सही है? ए नंबर। 14 के बाद 15वां सवाल है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने? 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। कितने? 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी रहेगा? कितना पानी चाहिए डालने के लिए? समझना, एक कमरा है। कितना कमरा है? एक कमरा। एक कमरे में कितने पौधे लगाना है? 4 पौधे लगाना है। कितने पौधे? 4 पौधे। और स्कूल में कमरे कितने हैं? 26। तो जैसे मान लो इस कमरे में 4 पौधे रख दें, अगले कमरे में 4 पौधे रख दें, इसी तरह के कितने कमरे हैं? 26। तो 26 का क्या करेंगे? गुणा। तो 26 कमरे हैं, तो 26 का क्या करेंगे? गुणा। तो 26 गुणे 4। 4 का गुणा कर दो। 4 छांग 24, 4 दूनी 8, 8 2 10 पौधे। ठीक है, अब एक पौधे में 2 कप पानी लगता है। कितने कप पानी? 2 कप पानी। इधर एक पौधे में कितना पानी लगता है? 2 कप पानी लगता है। तो 104 पौधों में कितना पानी लगेगा? 104 में 2 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 208 कप पानी। कितने कप? 208 कप। किसमें है? डी नंबर। आया समझ में? देखो, पहले हमने पौधे निकाल लिए, कुल कितने पौधे हैं। अब देखो, ऐसे ही लगाना हो ना तो आप सभी का डायरेक्ट गुणा कर दो। जैसे मान लो आपको विकल्प में वो करना है ना, डायरेक्ट गुणा करो। देखो, 4 हैं तो कितने कमरे हैं? 26। एक कमरे में कितने पौधे? 4। तो 26 गुणे 4। और एक का ये पौधे हो गए। अब एक पौधे में कितना पानी लगता है? 2 कप। तो गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 छांग 48 की 8 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20। आ गया कि नहीं आ गया? तो डायरेक्ट भी सभी का गुणा करके निकाल सकते हो और इस तरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद कौन सा सवाल? 17वां सवाल। कौन सा? हाँ सॉरी, 16वां सवाल। तो 16वां सवाल कह रहा है, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार
890, यानी हम खालिस्तान कहते हैं तो 56 खालिस्तान 890। 13 से पूर्णतया विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 13 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये संख्या 13 से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। ऐसा अंक हमें यहाँ भरना है। तो ये बड़ी संख्या, इसमें हम भाग नहीं दे सकते। कि दे सकते हैं? दे भी सकते हैं, लेकिन हमें नियम से करना है। किससे? नियम से। तो अंत में क्या है? 0। तो नियम क्या है 13 किससे विभाज्य का नियम? कि अंतिम अंक में 4 का क्या करना है? गुणा। किसका गुणा करना है? 4 का गुणा, और उसमें क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो 4 का गुणा करोगे 0 में तो कितना आएगा? 0। और 0 जोड़ोगे इसमें तो कोई अंतर आएगा? आएगा कोई अंतर? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो 89 का 89। अब क्या बचेगा? 9। 9 में 4 का गुणा करोगे 9 चौको 36। 36 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 6 14 की 4 हासिल 1 3 1 4 हो गए। लेकिन अभी ऊपर खाली स्थान भी है कि नहीं है? तो इसी को हम देखेंगे कि किससे भाग दे। तो 0 हटा के भाग दे दो। चलो 56 खाली स्थान 8 9 भागे 13। 13 चौको 52। देखो इधर 13 चौको 52 कितना आएगा? 4। अब यहाँ उतारा लिया। किसका उतारा ले सकते हो? कहाँ गया? 1 का 3 का 5 का 7 का। 1 3 5 7। तो अगर 1 का उतारा लेंगे तो 41 बन जाएगा। तो 13 3 39 2 बचेगा। 13 दूनी 26 29 वो नहीं कटेगा। ठीक है। 3 का 36 आया था ना? हाँ 3 ही आएगा। 36 आया था ना? ये हो गया। तो अगर 3 का उतारा ले लो 43, तो 13 3 39 4 बचेगा 48 हो जाएगा। 13 3 39 9 बचेगा। ये भी नहीं कटेगा। 3 नहीं आएगा। कितना आएगा? 5। 5 रख के देखते हैं तो 5 यहाँ भी रखेंगे तो 13 3 39 6 बचेगा 68 हो गया। 13 5 65 3 कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 यहाँ भरेंगे। क्या भरेंगे? 5। अब 5 का उतारा ले लिया तो 13 3 39 6 8 13 5 65 है। पहाड़े अच्छे से याद कर लो। तो 65 3 बचेगा 9। 13 3 39 कट गया कि नहीं कट गया? तो क्या भरेंगे? 5 भरेंगे। क्या भरेंगे? 5 भरा ना यहाँ पे? 5 भरेंगे। ठीक है। तो देखो इधर, तो इधर देखो विकल्प से कैसे हल करेंगे। इसमें दिया था 56 खाली स्थान 890। इधर देख लो, इधर खाद देखो। इसको हमें कहे से विभाजित करना है? 13 से। तो 13 का नियम होता है अंतिम अंक में किसका गुणा करना है? 4 का। तो 0 है तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको हटा दिया। क्या बचा? 9। 9 बचा। तो 9 में 4 का गुणा करोगे 9 चौको 36 जोड़ दो तो 8 6 14 की 4 हासिल 1। तो 3 1 4 6 और ये 5 उसी तरह रहेगा। अब इसमें देखो 4 में, अब ये 4 तो है, अब यहाँ खाली स्थान भी तो है ऊपर, है कि नहीं है? तो उसको तो हमने जोड़ा नहीं। तो कम से कम अगर 1 मान लो। क्या मान लो? 1। 0 भी मान सकते हो। 0 मानेंगे तो इसमें विकल्प में दिया नहीं है। दिया है क्या? 4 नहीं दिया। देखो इधर विकल्प से ये सवाल हो तो विकल्प में ये भरना है, भरना ना। अब हमारे पास क्या आया है? 4। अगर 4 होता तो आंसर हम 4 लगा देते। ठीक है। 4 तो दिया नहीं है तो 1 मान लेंगे कि ऊपर क्या हो सकता है? 1। तो 4 1 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो 5 हम क्या करेंगे? भर देंगे। ठीक है। इसके बाद 16 के बाद 17। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो बहुत सरल सवाल है। 17 नंबर कह रहा 3 संख्याएं हैं A B और C, तीनों का गुणा किया उसने तो आ गया
कितना आया 3 संख्या को 7980, कितना आया 7980 आ गया। अब कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है पहले से, कितना दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 200, कहाँ गया यार, 2 संख्याओं का 228, कितना 228। तो कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो जो दिया ना उसका क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है, भाग, बस भाग दे दो। तो ये यहाँ गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, भाग में, तो 228। कट करके बनता है, कट हो कर दें, 4 से कट कर दो, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, इसको कट कर दो, 4 एक काम 3 4 नहीं 36, 3 4 नहीं 2, 4 पंचे 20। अब इसका भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 95 आता है क्या, विकल्प में दिया है 95। कौन सा सवाल है, 17। 25 अच्छा, यहाँ 4 एक कम 4 बार गया है ना। तो देखो इधर, अब इसमें हमें 57 का क्या करना है, भाग। तो 19 और कट कर दें क्या एक बार, 3 से कट हो जाएगा, तो 3 19 दिया 57, तीछांग 1, तीछांग 1, 3 पचे 19 का भाग दे दो, 19 दिया 57, कितना बचेगा 57, 9 95, 19 बना 95, 35 आंसर आएगा। कितना आएगा 35। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया। देखो इधर फिर से दोबारा देखना कैसे कट करना, कट करना सीखना तुम लोगों को। 7980 को हमें 228 से क्या करना है, कट करना है, भाग देना है। अगर कट ना समझ आए तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो पहले हमने 4 से कट किया, बड़ी से बड़ी संख्या जो समझ में आए, तो 4 से कट कर दो, तो 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, इधर 4 एक काम 3 बचेगा, 4 नहीं 3 बचेगा, 4 नहीं 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 3 से कट कर दो, 19 दिया 57, तीछांग 1 बचेगा, तीछांग 1 बचेगा, 3 पचे 15, ठीक है। 19 से कट कर दो, 19 दिया कितना बचेगा 9, 19 बना कितना आएगा 35। या तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, आया समझ में। हाँ, तो कौन सा नंबर सही है, डी नंबर। इसके बाद 18 सवाल, कौन सा सवाल, 18वां सवाल। 18वां सवाल कौन सा, 18वां सवाल। क्यों नहीं नोट कर रहे हो, कहाँ मिठा दे, तो या पूरा लिखो तो रहा था। अब जब यब कहने का पूरा भर जाई तब मैं यही मिठाई है कि नहीं है, हैं? जब यह पूरा भर जाई जब तो यह नोट हुई, और जब तक यह पूरा भरी, जब तक यह तन भाग न दे पाइए, स्वयं भाग तो बना हुई तो से तो क्या दिक्कत थी। मैं तो समझाने में आज समय लगता है, हल करने में समय थोड़ी ना लगता है कि लगता है। तो देखो इधर 18वां सवाल, 18वां सवाल प्रश्न कह रहा है कि 4006, 4055, 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। यानी 4006 प्लस 4055, 4055 प्लस, और नीचे लिख दें क्या, घड़ी पड़ती है वहाँ पे, 4006, 4055 प्लस कितना है 44,004, यानी 44,004 प्लस 444। इसको तुम लोग विकल्प से भी हल कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले इकाई इकाई वालों को जोड़ लो। किसको, इकाई इकाई वालों को। तो 4 4 8, 8 5
13 6 19 की 9, कहीं दिया 9, सभी में दिया है ना। तो फिर अगली चीज 19 की 9 हासिल 1 में 0 जोड़ोगे 1, 5 1 6, 6 4 10 की हासिल 1, 0 ना है किसी में, किसमें है, सभी में है। हाँ तो 1 हासिल आए, 1 में 0 जोड़ोगे 1, 0 जोड़ोगे 1, 0 जोड़ोगे 1 और 4 में 1 जोड़ोगे 5, 500 ना है किसी में, वही आंसर सही है, सी नंबर। बाकी पूरा जोड़ने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। इस तरह विकल्प से हल किए जाते हैं। फिर इसके बाद 19 के बाद है किस संख्या में 17 से भाग देने पर 23 भागफल और 7 बचता है। तो यानी कह रहा है भाज्य निकालना है। तो भाज्य का फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। लिखवाया था, याद है, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, याद होना चाहिए पूरे फार्मूले। तो भाज्य पूछ रहा है, भाजक कर रहा है कितना है 17 है, कितना है 17, भागफल कितना है 23, मैं कह रहा है शेषफल कितना बचना चाहिए 7 बचे, कितना बचे 7। तो 7 21 1 8 है किसी में, सभी में है, तो हल करना पड़ेगा। देखो इधर विकल्प से हल करने के लिए क्या करना था तुम लोगों को, 7 का 3 में गुणा करते, 7 तिया 21, 1 आएगा, 1 में 7 जोड़ दो, 7 1 8, अगर 8 एक विकल्प में होता तो वही क्या हो जाता, आंसर हो जाता है ना। लेकिन सभी में है इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो 17 का गुणा कर दो, 17 ती 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 में 5 जोड़ोगे 39, इसमें 7 क्या करना है जोड़ देना है, 7 1 9 3 300, जो भी है कौन सा सही है डी नंबर, यही हमारा क्या है सही है। 19 के बाद 20, बहुत मार खाओगी, इतना नोट कर लेना। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारा मन हो वो करते रहो, ठीक है। मैं क्यों नहीं बोलता कि 2 4 5 मिनट का समय लग जाएगा जब तक में एक सवाल हल हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन तुम लोगों को ऐसा कहाँ, वो तो सो करना है अपने मन का, इसीलिए तो फिर किसी किसी दिन बहुत मारता हूँ, सुनूंगा और कम मारूंगा नहीं, ध्यान देना। 20वां सवाल कह रहा है क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल इतना हो जाए। छप्पन 18 और 3445, 5618 और 3434 है कि 3845, ठीक है। में क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए, कितना हो जाए 12850। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ दो, 8 5 13 हासिल 1, 4 1 5 1 6, इस तरह जोड़ लेते हो कि लाइन से लिखना पड़ता है, जोड़ लेते हो। हाँ तो 4 1 5 1 6, 8 6 14 की हासिल 1, 5 3 8 1 9, कितना आया। अब इसको घटा दो, 9463 को क्या करना है घटा देना है। तो 10 में 3 गया 7, तो देखो 7 दिया किसी में, सभी में दिया, इसलिए हल करना पड़ेगा। ये कितना बचेगा 14, 14 में 6 गया 8, 7 7 में 4 गया 3, 12 में 9 गया 3, 3387 आंसर आ गया, ठीक है।
तो कौन सा सही होगा? ए नंबर सही होगा। ठीक है, इसके बाद कितने सवाल बचे? 8। वो भी कर लेते हैं आज ही। आज ये चैप्टर क्या हो जाए? पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट। फिर कल हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर 21 नंबर में कह रहा है कि गुणा करना है 2408 गुणे 200। 2408 गुणे 200। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है विकल्प से ढूंढने का? अब देखो इनके जीरो के बीच में तो कोई अंक है नहीं है, तो देखो 2 जीरो किस में है? लास्ट में विकल्प में 2 जीरो डी में और सी में, 2 में है ना? यानी 2 में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो 2 का गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16 डबल जीरो किस में है? सी में भी है और बी नंबर में भी है। तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 48 16 डबल जीरो, ये आंसर आएगा। कौन सा है? सी है कि डी? कोई सी बता रहा है, कोई डी, देखना पड़ेगा। सी नंबर है। कौन है? सी नंबर। यानी गुणा कर देना सीधा सीधा। दो जो लास्ट में जीरो होते हैं ना, उनका गुणा करना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप जीरो रख दो, 2 का गुणा कर दो, 2 अट्ठे 2 चौको 2 दूनी, बस हो गए, 2 जीरो अपने आप लगा दो। 21 के बाद 22वां सवाल कह रहा है भाग के प्रश्न में भाजक दिया है 51। कितना दिया है? 51। भागफल 16, शेषफल 27। इस तरह के सवाल लगाए थे ना तुम लोग, तो देखो इसी तरह लगेगा सेम। तो भाजक कितना दिया गया है? सेम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कितना दिया गया भाजक? 51। भागफल 16, 16 का गुणा कर दो, 16 एक काम 16 पंचे 80 एक, और जोड़ना कितना है? 7 6 13 की हासिल 1 2 1 3 1 843 आंसर आ गया। ए नंबर। 22 के बाद 23वां सवाल 13 0 13। देखो इधर 13 0 13 किससे विभाजित होती है? 13 से विभाजित होती है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि जो 14 से शुरू हो। किससे शुरू हो? 14 से शुरू हो और भाग किससे चला जाए? 13 से भाग चला जाए। वो भी कितने अंकों की होने चाहिए? 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? तो देखो इधर जैसे ये लिखा है ना, उसी तरह उसमें कुछ भी नहीं ऐसा होता। तो हमने लिख दिया 14 0 14 लिख दिया। इधर क्या लिखा? 14 0 14। ये संख्या हमने लिख दी। 14 से प्रारंभ है कि नहीं है? अब इसमें किससे भाग देना है? 13 से। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, इसलिए यहाँ 13 क्या करोगे? घटा दोगे। तो घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 में 3 गया 1, कितना बचेगा? 1 1 में गया 0 में 0, 14 1, 14 डबल 0 1 दिया किसी में? एक मिनट में देख लो कौन सा वाला या 23 नंबर। हाँ डी नंबर सही है। कौन सा सही है? डी नंबर। देखो इधर, यानी अगर कोई भी प्रश्न हो, अगर यहाँ एक बार जाता है तो 13 घटाना है, अगर 2 बार भाग जाता है तो 26 घटाना है। ठीक है, यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हमें लास्ट में देखना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 23 के बाद 24 नंबर में है 10 10 1 को 17 से गुणा करना है। गुणा बनता है किससे बनता है? 17 से क्या कर देना है? गुणा। तो 17 एक काम
17 कम 17 कम, ये आंसर आएगा। सभी का यही आया था। कितना आया था? 17 17 17 3 बार। ए नंबर कौन सा? किसका किसका सही है? तो कैसे गुणा किया? अभी मैं सभी का ये गुणा देखूंगा, जहाँ किया हो निकाल लेना। 4 सवाल के बाद आपका ये सवाल क्या होगा? चेक होगा। जिसका जिसका गलत है, जहाँ गलत किया सुधार लो। 17 0 10 10 7 में। अब इसके बाद 25 नंबर किसमें? 25 में। 25 में कह रहा है 10,170 10,170। चलो जल्दी जल्दी घटाओ तुम लोग। अंतर करा 8,369 8,369। 10 आधा मिनट का समय। चलो जल्दी हल करो। हम्म कितना आया? सही है, सही है। देखो इधर, सही है। देखो इधर बैठ जाओ, सबका सही है लगभग, सही है। 18,01 आ रहा है, तुम 81,01 कर रहे हो। देखो इधर, अब 10 में, इधर 0 में 9 तो घटेगा नहीं। 10 में 9 घटा कितना बचेगा? 1। देखो विकल्प में लास्ट में 1 है कि नहीं है? है। और तो किसी में नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। हमें दोबारा घटाने की जरूरत है नहीं है। 1 अंक घटा के आंसर लिख सकते हो। टिक लगा देना है। कौन से में है? ए नंबर। देखना यही आएगा। इधर 6 बचेगा, 6 में 6 गया, 10 में ये 11 आएगा ना, 11 में 3 गया 8, 9 बचेगा, 9 में 8 गया 1। 18,01 आया कि नहीं आया? कह रहे थे ना कि 1 नंबर 1 अंक घटाकर भी आंसर पता किया जा सकता है। 26 जोड़ और घटाना बन जाएगा। तो 75 87 75 87 प्लस 16 13 1613 माइनस 2600 कितना है? 2600। देखो इधर, अब 2600 घटाना है, ठीक है। तो इसके कई तरीके होते हैं। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, इसको घटा दो, ठीक। या तो डायरेक्ट इसमें 2600 घटा दो, 2 बचे उसको जोड़ लो। 2 तरीके। अब देखो जैसे हमें हल करना है आंसर विकल्प से, तो विकल्प से करेंगे तो इनको जोड़ेंगे। 7 3 10। 0 में 0 घटाया 0। देखो 0 1 किस में है? सभी में है। अब दूसरा अंक 1 हासिल आया था ना, तो 8 1 9 1 10 की हासिल 1 ही आया। अब 0 में फिर से 0 घटाओ तो कितने 0? 2 0। देखो 2 0 है किसी में? 3 में है। चलो इस बार आंसर आ जाएगा। 6 5 11। 11 में 1 जोड़ोगे 12 है ना, 2 बचेगा, यानी 12 में 6 घटाया 6। 600 है किसी में? सभी में तो नहीं है। नहीं, तो वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखो जोड़ोगे तो 7 1 8 8 1 9, ठीक है। और 7 में 2 घटाएंगे 6 है। 8 8 में 2 घटाया 6, यही आंसर आ जाएगा। यानी पहले इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9200। फिर इसमें 2600 क्या करना है? घटा देना है। जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 6600। हाँ बताओ क्या करी हो? बताओ बताओ। इसके बाद 27वां सवाल। कौन सा? 27वां सवाल। तो ये भी इसी तरह का है, गुणा कह रहा है ना। तो 5632 में 997 का गुणा करना है। 5632 गुणे 997। अच्छा विकल्प में देखो, सबसे पहले डबल जीरो से मतलब नहीं है। अब हम पहले इकाई से देखेंगे, ठीक है। यानी अगर इसको हम गुणा करेंगे तो बहुत
बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इकाई से शुरू करते हैं। तो 7 दूनी 14 आएगा, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए 4। देखो लास्ट में 4 है, किसी में, किसमें है, किसी में नहीं है क्या, नहीं है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आया समझ में कि हमें विकल्प देखना है, विकल्प में क्या दिया गया है, हमारा आंसर लास्ट में क्या आ रहा है। तो हमने 7 का गुणा 2 में किया, तो 7 दूनी 14, 14 की 4 आएगा कि नहीं आएगा। और जब हम अगली संख्या का गुणा करते हैं तो इसके नीचे गुणा का ही चिन्ह लगाएंगे, कोई संख्या तो आएगी नहीं, तो ये इसका मतलब ये इकाई का अंक यही रहेगा। तो 4 अगर किसी में है तो उसी को टिक कर दो, अगर और भी दिया है तो और गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 4 किसी में नहीं है तो कोई ज़रूरत है नहीं है, अगर करना हो तो कर भी सकते हो। इसके बाद कौन सा विकल्प सही होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद 28, सभी लोग घर में गुणा करना। ठीक है, जो भी आंसर आए तो कल मुझे बताना। 27 के बाद 28, 39,497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्या है, 3 से कट जाए। जब 3 से कटने के लिए करा तो 3 का क्या करेंगे, भाग कर दो। 39,497, 39,497 करा, इसमें जोड़ना है। क्या करा है, कौन सी संख्या जोड़ें कि 3 से क्या हो जाए, कट जाए। तो 3 से कट जाए तो भैया 3 का विभाज्यता का नियम क्या आया है, हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, सभी को जोड़ लो, जोड़ दो। 9 3 12, सभी लोग अच्छे से जोड़ घटाना बता करो। 12 4 16 9 25, 25 7 32। अब 3 का भाग देना है, तो बताओ भाग जाएगा 11 बार में, 11 तिया 33, 33 आने के लिए कितना घट रहा है, 32 और 33 में कितना अंतर है, 1 का। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, दिया है 1 बी नंबर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सरल है। दूसरा तरीका, 3 का इसमें क्या करना है, भाग। तो दूसरा तरीका देख लो, हमने 3 का इसमें क्या किया, भाग। 3 एक काम 3 9, 3 त्रिकाई 9 4, 3 एक काम 3 1 उतारा लिया 9 का, 3 छांग 18, घटाया तो कितना बचा 1, और ये आ गया 7। तो 3 का भाग दो कि 17 आ जाए, 3 छांग 18, यानी 6 बार में क्या आएगा, 18 आएगा। तो इसमें कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा तरीका, अगर नहीं जोड़ना तो पहले भाग दे दो। 17 3 बचे, 15 2 बचेगा। अब 3 में 2 घटा दो, कितना बचेगा, 1, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ 5 लिख देंगे। आया समझ में कि नहीं आया।